एपिसोड की शुरुआत में किकोरू बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। इचिकावा बीच में आकर बोलता है हाँ, क्योंकि हम काइजू डिस्पोजल का काम करते हैं ना। किकोरू बोलती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो काफका को देखने लगती है जो कि अपनी गाड़ी को यूं ही सीधा कर देता है। ये देखकर किकोरू सोचती है कि इसके पास भी अपना प्राइवेट सूट है। अब काफका बोलता है कि एग्जाम में नंबर 2032 काफका हिबिनो, मेरा नाम याद रखना बच्चे। किकोरू उसे देखने लगती है। तभी काफका देखता है कि उसके बटलर ने उसकी पार्किंग पर गाड़ी खड़ी कर दी है। किकोरू बोलती है कि मुझे एग्जाम ये फॉर्मेलिटी लग रहा था, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। और वो सोचने लगती है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी काफका हिगोनो। उसके बाद वो अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल जाती है। काफका उसे गुस्से में देखने लगता है कि तभी उसे इचिकावा की याद आती है और वो एकदम से नर्वस हो जाता है। इचिकावा बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, याद है कि पावर्स का इस्तेमाल मत करना। काफका बोलता है लेकिन तुमने देखा नहीं ये कितना कूल है, मैंने ऐसे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया कि उसे पता ही नहीं चला। इचिकावा गुस्से में बोलता है कि ये बात नहीं है। तभी ऑफिसर बोलता है कि हे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सब ठीक है। इचिकावा बोलता है कि नहीं यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और उसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। अब काफका थोड़ा शांत होता है तो इचिकावा बोलता है कि अगली बार तुमने ये स्टंट किया तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। काफका बोलता है कि ठीक है। अब काफका सोचता है कि मैं पिछली बार हार मान चुका था, लेकिन इस बार मुझे फिर से मौका मिला है उसके साथ खड़ा होने का, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। ट्रेनिंग करते हुए काफका सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जबकि मैं डेली ट्रेनिंग करता हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने फिजिकल वर्क को संभाल नहीं पा रहा। अब पिछला सीन बताते हैं जिसमें चिकावा बताता है कि सेकंड स्टेज ऑफ एग्जाम में 2 पार्ट होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई गारंटी नहीं है कि तुम उसे पास करोगे या फिर नहीं। काफका बोलता है कि इसका मतलब फिटनेस टेस्ट में ही हमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। अब प्रेजेंट में काफका टेस्ट देते हुए सोचता है कि पहले मैं बिलो एवरेज हुआ करता था, लेकिन अब क्या 30 की उम्र में पहुंचते हुए तुम इतने कमजोर हो जाते हो। अब काफका की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि अगर मैंने पावर का इस्तेमाल किया तो पता नहीं मेरा कौन सा हिस्सा नॉर्मल होगा और कौन सा नहीं। अब काफका का रिजल्ट 225 में से 219 आता है। वहीं किकोरू 5वें नंबर पर आती है। तभी वो काफका को देखकर बोलती है कि तुम तो काफी जल्दी मुझे यहाँ पर मिल गए। किकोरू को देखकर काफका को अपनी पुरानी बातें याद आती है और वो उसे बोलता है कि प्लीज मेरा नाम भूल जाओ। किकोरू उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है, वहां से चले जाती है। काफका सोचता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। इचिकावा बोलता है कि तुमने अपनी काइजू पावर का सचमुच इस्तेमाल नहीं किया। तो काफका बोलता है कि सब लोगों ने यहाँ तक आने के लिए काफी मेहनत की है, अगर मैं पावर का इस्तेमाल करता तो ये फेयर नहीं होता। अब काफका बोलता है कि मुझे लगा था जब मैं ऐसे कहूंगा तो ये काफी कूल होगा, लेकिन मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। दूसरी तरफ जापान डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर बोलता है कि इस साल के एप्लीकेंट काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। खैर वैसे भी तुम्हें काइजू को खत्म करने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना। मीना बोलती है कि मैं काम करते हुए तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, कहो। अब वो आदमी बोलता है कि वो ये तो काफी रेयर है और वो बताने लगता है कि पहला आदमी है। वहीं इचिकावा भी काफका को उनके बारे में बताने लगता है और बोलता है कि पहला आदमी है इजुमो, जो कि टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन से पास हुआ है और ये सेकंड आया है। इसके अलावा ये दूसरा बंदा है इहारो फुरुहाशी, जो कि एक पावर हाउस है। और ये तीसरा है आओ कागुराकी, जो कि जापान का राइजिंग स्टार है और फिटनेस टेस्ट में ये पहले नंबर पर आया हुआ है। नॉर्मली इस तरह के स्टूडेंट फील्ड एजेंट नहीं बल्कि इलाइट ऑफिसर बनने आते हैं। काफका बोलता है कि इसलिए ये सब इतने अच्छे हैं। और आखिर में जिसने कैलिफोर्निया से अपनी पढ़ाई की है और अपने ग्रेड्स को स्किप कर दिया है, जिस वजह से यंगेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है, इसका नाम है किकोरू शिनोमिया। किकोरू को देखकर सभी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि इसको तो मैं हरा के रहूंगा। अब किकोरू काफका को बोलते हैं कि ओ तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कितनी औसम हूँ काफका हिबिनो। काफका एक्साइटेड होकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी अमेजिंग हो। किकोरू के बॉडीगार्ड काफका की धुलाई करके बोलते हैं कि मिस्ट्रेस को तुमने टच कैसे किया। बाकी बंदे सोचते हैं कि ये बंदा कौन है, शायद शिनोमिया के ग्रुप का ही कोई बंदा होगा। किकोरू बोलते हैं कि तुम दूसरी बार मुझे मिल चुके हो काफका, देखते हैं और तुम कितनी बार मुझे मिलते हो। तभी पीछे से काफका बोलता है कि मैं भी तुम्हें दिखा के रहूंगा। और उसके जाने के बाद काफका बोलता है कि लगता है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। तभी इचिकावा बोलता है कि अभी भी उम्मीद है। पिछले 2 सालों से दूसरा पार्ट जो है टेस्ट का, उसमें काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने का काम आ रहा है। ये लोग काइजू के प्रति तुम्हारा नॉलेज और ग्रुप में काम करने की तुम्हारी एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं और इसीलिए तो पार्ट टाइम जॉब के तौर पर मैंने इस काम को चुना था। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। काफका बोलता है कि चलो अगले पार्ट में पूरी ताकत लगा देंगे। अब एरिया 2 का दरवाजा देखकर काफका बोलता है कि ये तो काफी बड़ा है। अब एक ऑफिसर बोलता है कि मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना हूँ और तुम्हारे इस टेस्ट का हेड भी। होशिना आगे बोलता है कि तुम्हारा ये एप्टीट्यूड टेस्ट इस एरिया के अंदर होगा जहाँ पर तुम्हें काइजू को ढूंढना है। लेकिन जिंदा काइजू को देखकर काफका और इचिकावा के तो होश उड़ जाते हैं। जैसे ही एक बहुत बड़ा काइजू दरवाजे से बाहर आने लगता है तो होशिना दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर काफका नीचे गिर जाता है। वहीं किकोरू ये देखकर हंसने लगती है। काफका इचिकावा को बोलता है कि तुमने तो कहा था बॉडी डिस्पोज का टेस्ट होगा। इचिकावा बोलता है कि मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। वहीं होशिना बोलता है कि हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे, तुम इन्हें पहन कर जाओगे। अब सभी लड़के सोचने लगते हैं कि ओ तो यह है इजुमो का टैग गियर। इचिकावा जैसे ही उस सूट को पहनता है तो वो सूट उसकी बॉडी की पूरी मेजरमेंट्स ले लेता है। इचिकावा आगे बोलता है कि ये तो मेरी बॉडी के साथ एक हो गया है, ऐसा लगता है कि मेरी मसल्स और ज्यादा ताकतवर बन गई है। अब सबको बताया जाता है कि ये काइजू के ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, जो
जो कि इसे पहनने वालों की पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिलहाल तो काइजू के साथ लड़ने के लिए इससे कुछ भी बेटर वेपन नहीं है। अब थर्ड डिवीजन की ऑपरेटर कोनोमी बोलती है कि मैं सूट के जरिए सबकी कॉम्बैट पावर को चेक कर रही हूँ। अब ऑपरेटर बोलती है कि इचिकावा की पावर 8% रिलीज हुई है, हारुची इज़ुमो की 18%, आई कागुरागी की 15%, फुरुहाशी की 14%। इसके जरिए ये पता चलता है कि तुम लोग सूट से कितनी पावर ड्रॉ कर सकते हो। और ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी बहुत कम है जो 20% के ऊपर पहुंच पाते हैं। और हम काफी लकी हुए तो हमें हर साल एक एप्लीकेंट ऐसा मिलता ही है जिसकी पावर 10% से ज्यादा हो। होशिना बोलता है कि इस साल तो हमें काफी अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं। अभी ऑपरेटर हैरान होकर बोलती है कि किकोरू की पावर तो 46% रिलीज हुई है। होशिना सोचता है कि ये तो ऑलरेडी प्लाटून लीडर के लेवल पर है। ऑपरेटर आपस में बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट टैलेंट इन हिस्ट्री, ये तो अभी तक रिकॉर्ड है। वहीं इचिकावा 8% सोचकर दुखी होता है तो होशिना बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम के लिए 8% भी काफी ज्यादा है। और अगर सच कहूँ तो अगर किसी के पास 0 नहीं है तो तुम इस टेस्ट में पास हो, और आज तक मैंने किसी को 0 लेवल पर नहीं देखा। तभी ऑपरेटर बोलते है कि काफका हिबिनो ने सिर्फ 0% पावर अनलिश की है। होशिनो ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि मेरे करियर का पहला 0। इचिकावा बोलता है कि रुको, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं बस पावर निकालने ही वाला हूँ। होशिनो से बोलता है कि तुम इस तरह पावर नहीं निकाल सकते और खुद को बोलता है कि ओल्ड गाय तो काफी फनी है, मुझे ये पसंद आया, लेकिन शायद ये पास नहीं होगा। तभी ऑपरेटर बोलती है कि अपना काम ढंग से करो। वहीं काफका सोचता है कि इसकी जरूर कोई ना कोई ट्रिक होगी, एग्जाम खत्म होने से पहले मुझे इसका पता लगाना होगा। किकोरू सोचती है कि तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो काफका, जल्दी से मुझे वो पावर दिखाओ जो तुमने पार्किंग में दिखाई थी। तभी होशिना बोलता है कि सब लोग अपने सूट के साथ तैयार हो जाओ, फाइनल टेस्ट को शुरू करते हैं। अब योशिना बोलता है कि मैं तुमको टेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हारा टारगेट होंजू और 36 योंजू है। इन काइजू को हमने बैटल से पकड़ा हुआ था ताकि तुम लोगों की इसमें ट्रेनिंग करवा सकें। अपने काइजू सूट के जरिए तुम इनके साथ फाइट करोगे और इन ड्रोन से हम तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखेंगे। अगर तुम्हारी जान खतरे में आई तो हम रिमोट से तुम्हारे सूट से शील्ड को बाहर निकालेंगे, जिसका मतलब है कि तुम फेल हो जाओगे। और इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम अगले पार्ट के लिए सरवाइव करोगे। अगर तुम इन सब बातों को मानते हो तो चलो तैयार हो जाओ। सब लोग बैटल में कूद जाते हैं। किकोरू तो दीवारों में से कूदकर सबसे आगे निकल जाती है। इसी तरह तेजी से वो बहुत सारे काइजू को खत्म करने लगती है। वहीं काफका बोलता है कि हमें भी आगे जाना होगा, पीछे मत रह जाना इचिकावा। इचिकावा बोलता है कि ये मेरी लाइन है तो काफका बोलता है कि ये इक्विपमेंट कितना ज्यादा भारी है, सिर्फ 0 पावर वाला बंदा ही इसे समझ सकता है। इचिकावा बोलता है कि कूल बनने की कोशिश मत करो, हमारे पास ज्यादा ऑफेंसिव पावर नहीं है। होशिना बोलता है कि कैप्टन मीना आशिरो भी इस टेस्ट को देख रही है, उनकी नजरों में अच्छा बनना है तो सब लोग अच्छे से परफॉर्म करो। ये सुनकर काफका सोचता है कि हाँ, इसने सही कहा, किसे फर्क पड़ता है कि अगर मैं 0 हूँ तो मुझे शांत रहकर सोचना होगा क्योंकि ये मेरा आखिरी मौका है। अब काफका बोलता है कि सभी ड्रोन हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, अगर इन्हें देखना ही है कि हमने कितने काइजू को मारा है तो ये लोग डायरेक्ट सेंसर से चेक भी तो कर सकते हैं। इसका मतलब वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन को किस तरह संभालते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो इतने ऑफेंसिव नहीं है, हमें अपने साथियों को ढंग से सपोर्ट करना होगा। अब कुछ लोग काइजू को खत्म करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी इचिकावा बोलता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर आओ। अब वे दोनों छुपकर काइजू को देखने लगते हैं। काफका सोचता है कि ये तो वही काइजू है जिसको मैंने सफाई करते हुए देखा था, तो इसका मतलब ये इक्विपमेंट इसलिए यहाँ पर दिए हुए हैं। अब वो स्टन को लेकर उस काइजू के ऊपर फेंक देता है जिससे कि वो काइजू बहरा हो जाता है। काफका बोलता है कि इसकी आईसाइट कमजोर है लेकिन ये काफी अच्छे से सुन सकता है। अब सब लोग इसके पेट पर हमला करो क्योंकि वहाँ पर इसकी कमजोरी है। अब वे लोग काइजू के पेट में हमला करके उसे खत्म कर देते हैं और बोलते हैं थैंक यू शिनोमिया की ग्रुपी। वहीं पर मीना आशिरो ये सब देख रही होती है। अब इचिकावा बोलता है कि हमने कर दिखाया सेनपाई। वहीं पर काफका सोचता है कि भले मैं काइजू पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन मैं फिर भी ये कर सकता हूँ। तभी ये काइजू एकदम से काफका के ऊपर हमला कर देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो काइजू काफका की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं ऑपरेटर बोलते हैं कि इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें शील्ड को तैयार करना होगा। वहीं काफका सोचता है कि ये लोग शील्ड को तैयार करने वाले होंगे, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। होशिना सोचता है कि लगता है यही सबसे पहले बाहर होगा, लेकिन ये काफी फनी बंदा था, टू बैड। तभी किकोरू काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देती है और बोलती है कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं काफका हिबिनो, और जब तक मैं बैटलफील्ड पर हूँ कोई भी क्विट नहीं कर सकता। काफका खुश होकर बोलता है कि तुमने मुझे बचाया। किकोरू बोलती है कि मैं बाकियों को भी खत्म करके आती हूँ, तुम लूजर की तरह यहीं पर पड़े रहो। बाकी लोग बोलते हैं कि तुम मेन टारगेट के पीछे जा रही है। तभी एक मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है जिसे कि किकोरू खत्म कर देती है और बोलती है कि फील्ड पर अपना ध्यान बना के रखो। अब एक बंदा सोचता है कि इसे भी सेम इक्विपमेंट मिला है क्या। दूसरा बंदा सोचता है कि सूट से निकली हुई पावर इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। वहीं पर काफका सोचता है कि मुझे भी जाना होगा लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। वहीं पर ऑपरेटर रूम से होशिना बताता है कि तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं। काफका सोचने लगता है कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए और उसका सोचता है कि नहीं, अभी भी मेरे पास मौका है, मैं उसके साइड में खड़ा हो सकता हूँ। अब होशिना बोलता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि हार मान लो क्योंकि ये शील्ड भी 100% परफेक्ट नहीं है। काफका बोलता है कि मुझे पता है मैं इडियट की तरह लग रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ तक लड़ाई करनी है। और वो खड़ा होने लगता है कि तभी उसकी कॉम्बैट पावर 0.01 बढ़ जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं पर काफका बोलता है कि इस
बार मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।